हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं आ चुकी हूँ न्यू लेटेस्ट ड्रामा सीरीज लेके, जहाँ हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाएगा जिसके सर पे चोट लगी होती है। वह एक बूढ़ा आदमी आता है और वो उसे फ्रेंड टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे शी देखती है, जहाँ पे शी को कुछ याद नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। तो कहती है डैड। अब वो आदमी डैड तो नहीं होते, पर हाँ कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा डैड हूँ, चलो आ जाओ। तुम मुझे भूल गई? तुमने मुझे बहुत मिस किया ना बेटा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। चलो आ जाओ, चलो हक करो मुझे। जहाँ उस ओल्ड मैन के इरादे फ्रेंड अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे शी बोलती है अरे स्टूपिड, तू पागल है, ये तेरा डैड कैसे हो सकता है? नहीं, तू इसकी बेटी नहीं हो सकती है। याद कर क्या हुआ था। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा जहाँ फ्रेंड एक लड़की बैठी होती है कार पे, और वो जो है शी को कुचलने का कोशिश कर रही होती है। जहाँ बेचारी शी इधर उधर दौड़ रही होती है कार से बचने के लिए, लेकिन फ्रेंड वो जो लड़की होती है वो उसे मारने की पूरी कोशिश करती है और बहुत हद तक वो कामयाब भी हो जाती है। उसके सर पे काफ़ी कस के चोट लगी होती है शी को, और शी वहीं पे बेहोश हो जाती है, जो कि हमारी ली है फ्रेंड। अब ली इसे देखकर काफ़ी खुश होती है और कहती है इस जैसी लड़की का यही अंजाम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, मेरे बेटे से चली थी उससे शादी करने के लिए। ऐसा हो नहीं सकता, अब इसकी ज़िंदगी में मौत है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही थी फ्रेंड। आखिर शी का उसके बेटे के साथ क्या रिलेशन था? तभी यहाँ पे उसे कुछ याद आता है, जहाँ पे कहती है आई लॉस्ट माई मेमोरी, मुझे काम डाउन होना पड़ेगा शी, और इस बूढ़े इंसान से मुझे निकलना होगा। जहाँ वो बेचारी दौड़ के भाग रही होती है। अब यहाँ पे वो बोलती है देखो मेरे करीब मत आना, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पे वो बोलता अरे अपने डैडी को इस तरीके से बात नहीं करते। यहाँ पे वो उसे एक लात मारती है, क्योंकि पता है उसे कि वो उसका डैड नहीं होता। वो चिखती है, चिल्लाती है प्लीज़ मुझे कोई बचा लो। लेकिन फिर वहाँ होटल के रूम में कोई भी नहीं होता है। जहाँ हमारी हीरोइन जो है फ्रेंडशिप, वो तो एक गेटअप में होती है वेडिंग ड्रेस में, और वो ऐसा लग रहा होता है उसे कि वो अपनी शादी के दिन भागी हो। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा मेल लीड, जिसका नाम होता है प्रेसिडेंट मू। अब प्रेसिडेंट मू देखता है और ये हमारा बहुत ही एटीट्यूड हीरो देखने को लग रहा है फ्रेंड। जहाँ वो आता है और कहता है कि ये क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ वो प्रेसिडेंट मू को नहीं जानती है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट मू की जो फ्रेंड होती है वो उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम जान रही हो किसी के भी ये ओल्ड मैन के साथ कोई किसी के डैड हो गए? तुम एकदम से कैरेक्टर लेस लड़की हो, और क्या तुम भूल गई प्रेसिडेंट मू के भाई के साथ तुमने क्या किया था? जो कि सच बात है फ्रेंड, शी को कुछ भी याद है ही नहीं कि उसने सच में प्रेसिडेंट मू क्या क्या था, या फिर उसके भाई का रिलेशन शी के साथ क्या था। जब तक कि उसकी मेमोरी याद नहीं आती है उसे कुछ नहीं पता। यहाँ पे शी कहती है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे कहता अच्छा तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूँ, तुम आज अपनी ही शादी के दिन भागी हो और तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। अब यहाँ पे शी जो है फ्रेंड वो तो एकदम से चुप हो जाती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट मू की फ्रेंड को भी शौक लगता है, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रेसिडेंट मू से वो शादी करे। अब यहाँ पे वो बोलता है चलो मुझे तुमसे अभी के अभी शादी करनी है। अब वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है, जो कि ये बात प्रेसिडेंट मू की फ्रेंड को अच्छी नहीं लगती है। अब यहाँ पे वो पार्किंग एरिया में अपने ड्राइवर को बोलता है ले जाने के लिए, और गाड़ी को रोक देता है ज़ोर से, जहाँ शी को काफ़ी कस के सर पे चोटें भी आती हैं। यहाँ पे वो बोलता है चलो गाड़ी से निकलो, और यहाँ पे कहती है पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। कहता है जितना कह रहा हूँ उतना करो। वो उसे धक्के मार के गाड़ी से बाहर निकाल देता है, और एक मैप होता है प्रेसिडेंट मू के हाथ में, जो कि बाहर फेंक देता है और कहता है ये मैप में मेरे घर का नक्शा है, इसे देखकर तुम सही सलामत आज रात पहले 8 बजे के आ जाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब बेचारी शी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है फ्रेंड, क्योंकि प्रेसिडेंट मू को तो वो जानती नहीं है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता है। उसे लग रहा होता है कि उसने वेडिंग ड्रेस पहनी हो तो शायद उसकी शादी होती होगी उस इंसान से। कहती है मेरे ही साथ ऊपर वाले ऐसे क्यों करे। वो चलते चलते काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। उसके लेगों से फ्रेंड बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी गिरने लगती है। अब लेकिन उसे इन्हें नहीं हो प्रेसिडेंट मू उसे इन्हें नहीं हो पहुंचना था। वो जैसे तैसे करके उठती है, जहां से उसे बहुत ज़्यादा चोटें भी आती है फ्रेंड, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने कुछ रॉन्ग किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। जहाँ प्रेसिडेंट मू के घर में जाके वो 1 सेकंड के लिए सो जाती है,
और उसके पैरों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तभी यहाँ पे उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। यहाँ देखता है प्रेसिडेंट मो कि ये इतने चैन की नींद सो रही है, जो कि देख के शी को अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट को बाहर निकाल देता है, जहाँ असिस्टेंट भी फ्रेंड कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसे शी के रिगार्डिंग बहुत अफसोस लगता है। वहाँ वो एक लड़का को हायर करता है और यहाँ पे अपनी फियांसे के साथ उसके साथ फोर्सफुली उसको करीब लाने की कोशिश करता है, जहाँ बेचारी देखती है और कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम कौन हो, तुम घर के अंदर कैसे है। जहाँ वो अननोन पर्सन जो होता है फ्रेंड हायर किया हुआ बंदा, वो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट मो बैठ के अपनी फियांसे का तमाशा देख रहा होता है। यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ हेल्प करो मेरी, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो, बट ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ, प्लीज़ अपनी वाइफ को बचा लो। लेकिन फ्रेंड वहाँ पे प्रेसिडेंट मो सिर्फ और सिर्फ अपनी फियांसे का तमाशा देखता है और हंसता है। तभी यहाँ पे जैसे तैसे करके वो उसे मारती है और उस बंदे से दूर जाती है। लेकिन यहाँ ये क्या, प्रेसिडेंट मो जो होता है फ्रेंड उसे ज़बरदस्ती घसीटता हुआ उसको रूम में लेके आता है, कहता है क्या हुआ, तुम्हें तो बहुत पसंद है जब लड़के तुम्हें टच करते हैं, तो अब क्या हुआ, तुम्हें इतना बोरिंग क्यों फील होने लगा उन लोगों से। यहाँ पे शी कहती है ये क्या कर रहे हो, लेकिन प्रेसिडेंट मो जो है फ्रेंड वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है। शी के ना चाहते हुए भी वो उसके करीब आ जाता है। अब बेचारी क्या करे, कितना रोके, शी बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेसिडेंट मो एक भी ना सुनते हैं और उसके साथ मिसबिहेव कर ही देते हैं। और यहाँ पे शी सिर्फ और सिर्फ खामोश हो जाती है रोते हुए। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे शी फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं, जो कि प्रेसिडेंट मो ने उसके ड्रेसेस को पूरे तरीके से फाड़ दिया होता है। और यहाँ पे कहता है कि चलो तुम, तो यहाँ पे कहती है शी कि अब क्या, अब तो तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद ही कर दिया, तुम एक इंसान नहीं हो, एक डेविल हो। इतना कहती है प्रेसिडेंट मो को और ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे शी को वहाँ से लेके जाता है अपनी फियांसे को। तो यहाँ पे वो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे जाने दो। लेकिन कहता है कि जो मैं बोलूँगा तुम्हें करना होगा, वरना कल रात से भी बुरा अंजाम मैं तुम्हारे साथ करूँगा, ये चीज़ तुम भूलना मत। वो उसे कब्र के पास लेके आता है और यहाँ पे कहता है झुको। अब उस कब्र के पास शी तो पहली बार आई थी, फिर उसे कुछ आइडिया नहीं था वो कब्र जो है किसका। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट मो उसे पीछे से एक लात मारता है, जहाँ बेचारी घुटने के बल हो जाती है और कहती है इससे पहचान रही हो, जहाँ बोलती है कि मैं क्यों जानूंगी, मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ और मुझे नहीं पता। यहाँ पे वो बोलता है शायद तुम भूल चुकी हो, पर मैं कभी नहीं भूला हूँ, तुमने मेरे भाई को मारा। जहाँ शी कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, मुझे तो पता भी नहीं है। यहाँ पे वो बोलता है लगता है तुम्हें इतनी आसानी से अपनी सच्चाई नहीं कबूल होगी, तुम्हारे साथ तो मैं वो करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। दिखाया जाएगा वो नी के भल बैठी हुई होती है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट मो का ऑर्डर होता है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती है और कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, रात भर तुम्हें इस तरीके से मेरे भाई के कब्र के सामने तुम्हें गुजारना है, तो बस इसी तरीके से रहना, अगर हिलने की कोशिश की तो देख लेना मैं क्या करूँगा। इतना कह के वो बंदा तो वहाँ से चला जाता है। बेचारी शी वहीं पे पड़ी होती है और उसके साथ प्रेसिडेंट मो का असिस्टेंट होता है, जो ये सब चीज़ चुपचाप से देख रहा था, क्योंकि उसे भी वार्निंग मिली होती है। देखते देखते फ्रेंड रात हो जाती है, वो बेचारी वैसे ही होती है। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा शी टायर हो रही थी और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रहा था। नी के भल कोई सुबह से शाम होगा तो कैसा फील होगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट मो का असिस्टेंट कहता है कि ये बॉस का ऑर्डर था, आई एम सॉरी मैम, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब आपका टाइम ख़त्म होता है और शी आप मेरे साथ चलेंगे, आप ना कि ड्राइव करके चलेंगी। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है, यहाँ पे वो दिल ही दिल सोचती है कि प्रेसिडेंट मो पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि वो तो उसका हस्बैंड है, पर फिर भी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहा है, उसने इतना गंदा वाला पनिशमेंट मुझे क्यों दिया। अब यहाँ पे वो खड़ी होती है जैसे तैसे करके, जहाँ बहुत ज़्यादा उसके नीचे से ब्लीडिंग गिर रही होती है और वो चल रही होती है। वो उसको सर में चक्कर भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और उसका जो सर होता है वो तेज़ी से घूमने लगते हैं, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं है तो क्या होगा, शी का हाल तो ऐसे ही होगा। यहाँ पे वो जैसे तैसे करके अपने आप को ज़बरदस्ती खींची चली जाती है, लेकिन यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है, जहाँ प्रेसिडेंट मो का असिस्टेंट उसको अपनी गोद में उठाता है
और यहाँ पे वो बोलता है मैम होश में आए, जैसे तैसे करके वो उसे प्रेसिडेंट मू के घर लेके आता है, जहाँ प्रेसिडेंट मू देखता है फ्रेंड शी को असिस्टेंट के साथ, तो उसको तो मानो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरी न्यू वाइफ है। तो कहता है सॉरी बॉस, लेकिन इनकी हाल कुछ ऐसी थी जिस वजह से मुझे यहाँ इनको लाना पड़ा और ये वहीं बेहोश हो चुकी थी। तो कहता है अब गलत ना समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कहता है ठीक है तुम इसे यहाँ रख दो। वो उसे सोफे पे शी को लेटा देता है और कहता है आइंदा से ख्याल रखना इस चीज़ का कि तुम्हें इस लड़की से दूर रहना है। कहता है ठीक है जैसा आप कहें। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है बॉस एक बात बोलें हम आपको कि प्लीज़ आप इस तरीके से ट्रीट ना करें। तब प्रेसिडेंट मू कहता है तुम्हें अपने काम से मतलब रखना है, इससे आगे कुछ नहीं। यहाँ पे वो उसे देखता है, जहाँ देखता है शी बेहोश पड़ी हुई है। यहाँ पे उसे बिल्कुल भी होश नहीं है फ्रेंड। तभी यहाँ पे फ्लावर पॉट में रखे हुए फ्लावर पॉट से वो उसके मुंह पे पानी मारता है और कहता है होश में आओ, तुम एक लड़की को भी सेड्यूस कर रही हो। यहाँ पे वो बेचारी उठती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट मू कहता है तुम्हें मेरे साथ फ्लर्ट करने में मज़ा आया, तुम्हें मेरे भाई के साथ फ्लर्ट करने में मज़ा आया, अब तुम किसी और बॉय को सेड्यूस करती है, तुम्हें शर्म नहीं आता कि तुम किसी की वाइफ हो। यहाँ पे शी कहती है ये क्या कह रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा क्यों करूँगी, तुम्हारा दिमाग जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है पूरी तरीके से और तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो ना कि मैं तुम्हें कर रही हूँ। यहाँ पे वो उसकी एक ना सुनता है और कहता है मैं बताता हूँ कि सेड्यूस कैसे किया जाता है। यहाँ पे वो उसे एक रूम में बंद कर देता है, जहाँ वो अपने ब्रेसलेट को देखता है जो उसके हाथ में होता है और वो सोच रहा होता है ये मर्डर के पहले उसके हाथ में उसके भाई का था, तो ये जो ब्रेसलेट जिसका था फ्रेंड हो ना हो वो कातिल वही इंसान हो। तभी यहाँ पे बेचारी शी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो कहती है अब और तुम मुझे कितना परेशान करोगे, बस भी करो, कोई अपनी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। प्रेसिडेंट मू कहता है मैंने तुम्हें बहुत मान लिया अपनी वाइफ, चलो मेरे साथ। वो उसे लेके जाता है जहाँ बहुत सारी ज्वेलरी होते हैं, बहुत सारे मेकओवर के सामान होते हैं। तो उसका मेकओवर करवाने के लिए बेचारी शी काफ़ी अंदर अंदर डर रही थी फ्रेंड कि पता नहीं प्रेसिडेंट मू अब क्या करेगा। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट मू काफ़ी कस के चिल्लाता है क्या हुआ, अभी तक उसका मेकओवर नहीं हुआ। कहती है सॉरी बॉस, बस होने वाला है। यहाँ पे वो उसको रेडी शेडी करवा के लाती है, जहाँ शी का लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था और बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट मू भी उसे देखता ही रह गया था, क्योंकि वो इतनी प्रीटी लग रही थी, वो खो चुका था उसे देखकर। अब यहाँ पे वो कहता है चलो मेरे साथ। तो शी कहती है ऐसे में कैसे चलूँ, कहीं ये भी तुम्हारा कोई ट्रिक तो ना होगा। वो उसे अपने साथ ऑफिस में लेके आता है और कहता है तुम्हें पता है कि ये ग्रुप इंशी ग्रुप है और अब तुम शादी कर चुकी हो, तो शादी करने के बाद तो तुम्हें संभालना होगा और मैं तुम्हें जॉब दे रहा हूँ पार्ट टाइम। तो कहती है मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेसिडेंट मू कहता है आजकल जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम्हें तो जॉब करना होगा। और जॉब ये होता है फ्रेंड की बाथरूम को साफ़ करना है। शी का मतलब मेकओवर कराने के बाद फुल इंसर्ट। अब यहाँ पे ली आती है जो कि फ्रेंड शी की जानी मानी दुश्मन है। अब यहाँ पे वो सर्वेंट वाला कपड़ा उसके मुंह पे फेंकती है और कहती है ये अपना मेकओवर उतार दो, बहुत हो गया और चलो साफ़ सफाई में लग जाओ, ज़रा सा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बेचारी शी वैसा ही करती है, लेकिन फ्रेंड ली कहाँ से शी को चैन से जीने दे। यहाँ पे वो बाल्टी में रखा हुआ पानी, टिश्यू पेपर, सारी चीज़ें को फैला देती है। यहाँ पे कहती है शी मैंने अभी जस्ट क्लीन किया है, क्यों कर रही हो तुम ऐसा। यहाँ पे कहती है ओहो हो तुम्हारा तो ये काम ही है ना, और अपनी लड़कियों को बुला के वो उसको साथ टॉर्चर करने लगती है। तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट मुँह आता और कहता है क्या हो रहा है। यहाँ पे बोलती ली देखो ना ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे शी कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे शी को वो अपनी गोद में उठाता है, जहाँ पे लड़कियाँ भी साइड हो जाती है और ली भी कुछ नहीं बोल पाती है। वो उसे उठा के अपने साथ बाहर ले आता है। ये सब देख के ली काफ़ी गुस्सा होती है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मुँह देखता है शी को और वो बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी नज़रों में अच्छी नहीं हूँ, वैसे भी मुझे पेन मिलता है तो क्या होता,
प्रेसिडेंट मू कहता वो पेन सिर्फ मैं दूंगा तुम्हें, और वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है क्योंकि उसने उसे कुछ बचाया नहीं था। प्रेसिडेंट मू को बस इंजॉयमेंट चाहिए था जो कि सी को वहाँ से उसने प्रोटेक्ट किया था ली से। और यहाँ पे कहती है तुम एक डेविल इंसान हो, तुम बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो। यहाँ पे वो बोलता है तुम्हें इतना अच्छा और बुरा की समझ कहाँ से, इतना समझ होता तो तुम मेरे भाई को नहीं मारती। और इतना कह के फिर से वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। बेचारी शीन एकदम से बेकाबू हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पाती है। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। देन नेक्स्ट नाइट देखने को मिलेगा यहाँ पे वो अपने ड्रेस को पहन रही होती है और दिल ही दिल सोच रही होती है कि वो कहाँ फंस गई। उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। जब प्रेसिडेंट मू कहता है रेडी हो जाओ 10 मिनट में क्योंकि तुम्हारे डैड एंड मॉम आ रहे हैं। यहाँ पे कहती है मेरे कौन से डैड मॉम है, मुझे नहीं तैयार होना है, मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट मू कहता है जितना कह रहा हूँ उतना सुनो शी, वरना अंजाम तुम्हें पता है। और जल्दी से रेडी शेडी होके बाहर आओ, कुछ खाने पीने की तैयारी कर, और तुम्हारे प्यारे से डैड आ रहे हैं। मू फोर्स करता है शी को और शी आ जाती है रेडी शेडी होके अपने मॉम डैड के पास, जो कि वही उसके डैड होते हैं फ्रेंड, जो कि बदमाशी करते हैं अपनी ही डॉटर के साथ। अब यहाँ पे वो उसे देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि वो उस इंसान को पसंद नहीं करती थी। उसकी मॉम जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने में जासूस टाइप की लग रही थी। अब यहाँ पे बोलता है प्रेसिडेंट मू अब आपको हम दोनों को कोऑपरेट करना होगा क्योंकि हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ हैं। और हाँ, आपकी बेटी को अगर आपसे कोई बात करना है तो आप उसके साथ रह सकते हैं, और हमारा फैमिली बिजनेस के बारे में मुझे अब सोचना है। अब ये चीज़ सोच के तो शी काफ़ी घबरा जाती है। वो मना करती है कि प्रेसिडेंट मू तुम प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके चलो, तुम्हें जैसा बोलोगे मैं वैसे करूँगी, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहूँगी क्योंकि फ्रेंड उसके साथ तो मिसबिहेव कर चुके थे उसके डैड। बोलने के थे उसके डैड थे तो उसके रियल डैड नहीं, या हाँ ये तो फ्रेंड हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं तुम्हें यहीं रहना होगा अपने मॉम डैड के साथ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही रात में सोती है शी, उसके डैड आ जाते हैं विलेन वाले और उसको टच करने लगते हैं, जहाँ देख के काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है। यहाँ पे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे पता था तुम मेरे डैड हो ही नहीं सकते हो। क्योंकि फ्रेंड जहाँ शी की याददाश्त तो उतनी आ नहीं रही थी जो उसे रियल वाली फीलिंग आए। यहाँ पे कहता है कौन मानेगा तुम्हें कि मैं तुम्हारा रियल डैड नहीं हूँ तो मैं तुम्हारा डैड ही। अब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है प्रेसिडेंट मू अपने कंपनी को कितना प्यार करता है और वो मेरे ही साथ तो मिला हुआ है। तभी वहाँ से वो नाइफ़ निकालती है और कहती है अगर आगे आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। जहाँ वो विलेन डैड जो होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं और इधर जो है फ्रेंड आ जाता है प्रेसिडेंट मू और क्लैप करने लगता है। यहाँ पे वो बोलता है तुमने अपने फादर को भी नहीं छोड़ा सेड्यूस करने के लिए। जहाँ बेचारी शी काफ़ी ज़्यादा शेमलेस फील करती है और कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारा बकवास है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बोला था ना मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी। यहाँ पे वो बोलता है कि ये इंसान ने क्या किया था, ये तो तुम्हारे डैड थे और तुम इसे भी अब मारने चली थी जैसे तुमने मेरे भाई को मारा। अब ये सब चीज़ सुन के शी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी कोई गलतफहमी है, ये इंसान अच्छा नहीं है, मैंने कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, ये इंसान रात में मेरे कमरे में आया। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं ये फैक्ट है, जिस तरीके से तुमने अपने डैड को मारने की कोशिश की ठीक उसी तरीके से तुमने मेरे भाई को मारा था और इस चीज़ का तो आज तुमने मुझे प्रूफ भी दे दिया कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे कहती है शी जिसका हस्बैंड ही उसके साथ ना हो वो भला क्या करे। यहाँ पे कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, जितना मेरे भाई को तुमने दर्द दिया है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पे शी रोने लगती है और कहती है कि मैं अपना सफाई जितना दूंगी शायद तुम मेरे बातों को कभी भी ट्रस्ट ना करो और ये इंसान एक नंबर का घटिया है। इतना कह के वो खुद को ही मार लेती है नाइफ से और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग गिरने लगती है जिसके वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सब देख के प्रेसिडेंट मू उसे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके
आता है और यहाँ पे उसे देख के एकदम से शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से शी कभी खुद को नुकसान पहुँचाएगी। और यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जाया जाता है, जहाँ बैठा होता प्रेसिडेंट मू, और वो भी काफ़ी एक सेकंड के लिए तो वरीड हो चुका था। उसे अपनी भाई की ये डेथ याद आ जाती है अपने ब्लड को देख कर के उसके भाई की भी डेथ ऐसे ही हुई थी, जहां वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन शायद उसका भाई उसे कुछ कहने वाला था लेकिन वो कह नहीं सकता है और ऐसे ही वो मर जाता है। ये सब चीज़ उसके दिमाग में घूम रहा था। जहां आता है प्रेसिडेंट मू का असिस्टेंट और कहता है, बॉस मुझे कुछ पता चला है, आपकी और आपकी वाइफ का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आ चुकी है और यहाँ पे वो सर्टिफिकेट कुछ तो अलग है। कहता है क्या मतलब है? यहाँ पे कहता है कि जो शादी जिस लड़की से आपकी होने वाली थी वो लड़की कोई और है, और ये लड़की जो आपके साथ आपकी वाइफ बन के है ये कोई और है। ये इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है। शी फैमिली कुछ तो छिपा रहे हैं हम लोगों से, क्योंकि ये वेडिंग में वो लड़की नहीं है बॉस। और यहाँ पे वो लड़की को देखता है, जहाँ देख के सोचने लगता है कि वो उसके साथ कितना रॉन्ग किया। यहाँ पे जो फ्रेंड मू फैमिली है वो कुछ हाइड कर रहे थे इन शी फैमिली से, जहाँ पे देखता है फ़ोटोज़, और यहाँ पे फ्लैशबैक में शी याद आती है कि शी के साथ उसने कितना रॉन्ग किया, ये सोच के कि वो मू फैमिली की वारिस है, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे शी कह रही थी कि वो उसकी वाइफ नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो इनोसेंट है, लेकिन एक बार भी नहीं सुना प्रेसिडेंट मू। अब तो यहाँ पे फ्रेंड कहानी में ट्विस्ट आ जाती है। यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट मू का असिस्टेंट करवाता है और यहाँ पे वही पता करवाता है कि वो लड़की कौन थी। अब वो लड़की तो रही नहीं, प्रेसिडेंट मू की वाइफ तो यहाँ शी बन चुकी है, लेकिन आखिर वो लड़की कौन थी और वो लड़की कहाँ जा चुकी है, और उसी लड़की ने उसके भाई को मारा है। ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट मू के दिमाग में घूम रहा होता है। जब शी को वो देखता है तो कहता है, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ कितना रॉन्ग किया, लेकिन मू को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने जानबूझ के ऐसा किया है। मू फैमिली को बुलाया जाए। यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है वो जहाँ कहीं भी है उसे कहो, और उसकी वाइफ को। जहाँ मू फैमिली तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। ये वही इंसान होता है फिर जो कि अपनी बेटी को बेटी नहीं मान रहा होता, क्योंकि वो तो उसकी बेटी थी नहीं। यहाँ पे कहता है प्रेसिडेंट मू कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा गेम खेला हमारे साथ, सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जहाँ बोलती है शी की मॉम कि ऐसा मत करो। यहाँ पे वो बोलता है, ये लड़की कौन है जिससे तुम लोग मेरी शादी करवा रहे थे? मुझे पता चला, लेकिन ये लड़की तो कोई और है, और जो मेरे पास मेरी वाइफ है वो कोई और है। यानी कि तुम्हारे पास दो वो बेटी थी। क्यों? मैं सही कह रहा हूँ, या फिर तुम लोगों ने कुछ तो गेम प्लान किया है? अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो तुम दोनों का जितना भी ब्लड है वो सारा निकाल के मैं डोनेट कर दूंगा। जहाँ वो बोलती है शी की मॉम एंड डैड के नाम से ही जानेंगे कि प्लीज़ ऐसा मत करो। इधर शी को होश आता है और यहाँ पे वो प्रेसिडेंट मू के असिस्टेंट को पाती है। यहाँ पे बोलती है शी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे? यहाँ पे वो बताता है कि तुम हर्ट हो चुकी थी, इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। अब तुम्हें वो इंसान कभी भी बुली नहीं करेगा। शी कहती है क्या मतलब है? यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे साथ उसने बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया, मुझे सब पता है। मेरा बस चलता तो मैं उसे मार देता, लेकिन अफसोस। तभी प्रेसिडेंट मू आता है और वो उसे देखता है टच करते हुए, जहाँ उसका खून खौल उठता और जाता है और कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो तो असिस्टेंट की तरह रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शी को टच करने की? यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में प्रेसिडेंट मू आ जाता है। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि आपका कोई गलत फहमी हुई है। कहता है नहीं, मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हो। मैंने अपने आंखों से देखा कि तुम मेरी वाइफ के साथ हमेशा इर्द गिर्द मंडराते रहते हो। और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। जहाँ शी बोलती है प्लीज़ प्रेसिडेंट मू ऐसा मत करो, उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो सिर्फ मुझे बता रहा था। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम झूठे हो, तुमने इसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है। क्या तुम भूल गए इंसानियत नाम की भी चीज़ नहीं है? जहाँ से बोलती है कि बस करो, तुम दोनों इस तरीके से लड़ाई करना बंद करो। अब प्रेसिडेंट मू का जो असिस्टेंट है शी को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था फ्रेंड? क्या रिलेशन था ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे शी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और वो मना करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो।
और अगर ऐसा करोगे तो देख लेना मैं क्या करूँगी, क्योंकि इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे बोलता है प्रेसिडेंट मू कि तुम इसके साथ हो, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा। यहाँ पे कहती है बस बहुत हुआ, मेरी फ़िलहाल तबीयत सही नहीं है और प्लीज़ इन सब चीज़ों पे मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, तुम यहाँ से जाओ। यहाँ पे वो गुस्से को कंट्रोल करता है और प्रेसिडेंट मू बैठता है और एक एप्पल लेता है, जिसके वजह से शी को वो काट के दे। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है फ्रेंड कि वो शी को सॉरी कैसे बोले, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उसे अफसोस फील हो रहा होता है। यहाँ पे कहती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है प्रेसिडेंट मू। यहाँ पे कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। देन बोलता है हाँ मुझे कहना है, सॉरी। अब शी एकदम शॉक में चली जाती है फ्रेंड। वो इंसान जो उसे हमेशा परेशान करता है, उसके साथ मिसबिहेव करता है, वो पल भर में इतना सुधर कैसे गया। कहती है आई कांट बिलीव, तुमने क्या कहा। कहती है फिर से कहो। कहता मैंने कहा सॉरी। कहती है सॉरी बोलने का ये क्या तरीका है, अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो तुम प्यार से भी तो बोल सकते हो, हर एक चीज़ में रूडली बनना क्या ज़रूरी है। यहाँ पे कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। पर फ्रेंड यहाँ पे प्रेसिडेंट मू जो गुस्से में था, क्योंकि वो बंदा तो कभी किसी को सॉरी बोला ही नहीं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो उसे तो रियलाइज़ कभी होता नहीं है। एंड देन वो एप्पल पकड़ा देता है शी को और कहते हैं इसे खाओ और हेल्थ बनाओ और हाँ मुझे माफ़ कर देना। इतना कह के वो बाहर चला जाता है, जहाँ सी सोच में पड़ जाती है। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट मू जाता है जहाँ एक लड़की आती है और वो उसकी फ्रेंड होती है, जहाँ कहती है मैंने तुम्हें मू बहुत ज़्यादा मिस किया। तो यहाँ प्रेसिडेंट मू कहता है शी के बारे में कि रियल वाली जो शी है वो कहाँ है। यहाँ पे वो कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो क्या है नहीं है आई डोंट नो, ये तो मू फैमिली जानते, क्यों नहीं तुम रियल शी के मॉम डैड से पूछ लो। और मुझे नहीं पता उस एक्सीडेंट के बाद से क्या हुआ। वैसे तुम क्या कर रहे हो, क्यों ना एक ड्रिंक कर लेते हैं साथ में। दूसरी साइड देखने को मिलेगा शी जो है अपना घर जा रही होती है फ्रेंड, जहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसके पीछे और उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करती है। जहाँ शी बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं इंशी ग्रुप की फियांसे हूँ, प्रेसिडेंट मू की फियांसे, नाम तो सुना होगा। तो सारे लोग हंसने लगते हैं कि इंशी ग्रुप, हाँ इंशी ग्रुप है ही क्या, कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, तुम उसकी फियांसे हो तो अपने मतलब है। लेकिन इतने में प्रेसिडेंट मू वहाँ आ जाता है, जहाँ वो लड़के लोग और ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं प्रेसिडेंट मू से और उन लड़कों से हाथापाई हो जाती है। अब इन फाइटिंग के बीच में शी मना करती है, लेकिन प्रेसिडेंट मू उन सबको मारने लगता है एक एक करके और कहता है तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही थी, मैंने कहा था ना मेरे से बिना पूछे तुम बाहर नहीं निकलोगी, लेकिन नहीं तुम्हें मेरी बात सुननी तो है नहीं, अब तुम्हें कुछ हो जाता तो। यहाँ पे बंदा कह ही रहा था कि एक बंदा फ्रेंड आता है शीशे का बॉटल लेके प्रेसिडेंट मू के लिए और वो उसे मारने वाला होता है, जहाँ शी काफ़ी कस के चिल्लाती है, लेकिन फिर कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि वो शीशे का बॉटल सर में लग चुका होता है। लेकिन यहाँ शी को प्रेसिडेंट मू प्रोटेक्ट कर लेता है और वो उसे पीछे रखता है, कहता आगे मत आना। ज़ोरदार सा झटका लगता है प्रेसिडेंट मू को और उसका सर पूरा चकराने लगता है। यहाँ पे शी बोलती है तुम ठीक तो। यहाँ पे कहता है अच्छा तो अभी भी तुम जिंदे हो, मरे नहीं। लेकिन फिर से वो मारने लगता है प्रेसिडेंट मू उन लड़कों को और वो लड़के जो हैं भाग जाते हैं। वो उसे घर लेके वापस आती है और उसके चोट को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग गिर रही थी। तो यहाँ पे शी जो है प्रेसिडेंट मू को साफ़ कर रही होती है उसकी ब्लीडिंग को और कहती है थोड़ा सा तो हर्ट होगा बट उसको बर्दाश्त कर लेना। जहाँ देखता है प्रेसिडेंट मू और सोचता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी, लेकिन ये वो इंसान कितनी अच्छी है। और यहाँ पे वो बोलता है तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो, गलत तो मैं था और मेरे साथ ये सब होना था। यहाँ पे कहती है शी जो हो चुका उसे ख़त्म करो और बताओ इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, कुछ भी पता चला तुम्हें, तुम्हारा किससे शादी होने वाला था। तो कहता है मुझे अब उन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता और हाँ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ वो रात आती है लेके और यहाँ पे शी और मुँह सो जाता, जहाँ उसके आइज़ को टच करता है और देखता कि वो सो गई है। तो वो उसे जानबूझ के उठाना चाहता था क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहे थे। आज से पहले किसी लड़की ने उसके आर्म में रख के नहीं सोया था। यहाँ पे वो डर जाती है शी,
कहती है आई एम सो सॉरी प्रेसिडेंट मू, गलती से मैं सो गई। यहाँ पे कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना चाहिए था। पता है तुम्हें मेरे हाथों में दर्द हो गए हैं, अब क्या होगा इसका। यहाँ पे कहती है आई एम सो सॉरी, मैं ठीक कर दूँगी। तभी यहाँ पे कहता है तुम यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ। जहाँ वो बाहर निकल जाता है और अपने कपड़े को सही करता है। शी तो देख एकदम से शॉक थी कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ कहता है प्रेसिडेंट मू, मुझे बहुत ज़्यादा कस के भूख लगी है, अगर हो सके तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तभी वो कहती है तुमने ये ब्रेसलेट मुझे क्यों दी, ये तो तुम्हारे भाई की थी। यहाँ पे कहता है प्रेसिडेंट मू आई नो, लेकिन ये तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि शायद तुम इससे महफूज रह सको, इस वजह से मैंने इसे दिया है। ये लकी ब्रेसलेट इसलिए तुम्हें ये सेफली रखेगा और तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। मेरा छोड़ो, मेरा क्या है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ आती है शी उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के, जहाँ एक बॉयल किया हुआ होता है और यहाँ पे प्रेसिडेंट मू के कहने पे वो मिल्क देती है। जहाँ बोलता है मैंने मिल्क मांगा क्या तुमसे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है, मुझे जूस चाहिए। तो यहाँ पे कहती है ठीक है मैं जूस दे रही हूँ। लेकिन जहाँ तक उसने सुना था कि उसने मिल्क ही मांगा था, लेकिन वो दोबारा से उसे जूस ला के देती है। यहाँ पे वो बोलती है कि ये रहा तुम्हारा जूस। कहता है मैंने जूस कम मांगा, मुझे पानी चाहिए। अब यहाँ पे वो उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहा होता है। जहाँ शी कहती है प्रेसिडेंट मू ये सब क्या है, आपको क्या चाहिए मुझे एक बार बता दें, जूस चाहिए, मिल्क चाहिए या वाटर चाहिए, मैं एक बार दूंगी ठीक है, और इससे किसी मुझे परेशान ना करे। तो प्रेसिडेंट मू काफ़ी हंसने लगता है और कहता है अच्छा तुम नाराज़ भी होती है, तुम्हें गुस्सा भी आता है। यहाँ पे वो उन सब चीज़ों को अवॉइड करती है। कहती है सुनो मेरा ये सब फालतू बकवास करने का मूड नहीं है और मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट मू जो है शी का हाथ पकड़ता है और कहता है साथ में बैठ के उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। दूसरी साइड जैसे ही लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट मू के मॉम एंड डैड आ जाते हैं। जहाँ शी को देखते हैं तो इनसे पूछते हैं ये लड़की कौन है। यहाँ पे बोलता है प्रेसिडेंट मू कि ये मेरी वाइफ है। ये बात सुन के उसके डैड काफ़ी चिल्लाने लगते हैं कि ये दो कौड़ी की लड़की को तुमने अपनी वाइफ बना लिया, सड़क छाप को, क्या औकात इसकी, क्या तुम भूल गए तुम जाने माने हस्तीकार के बेटे हो, तुम्हें पता है इंशी फैमिली के तुम एक वारिस हो और तुम्हें यही लड़की मिली, तुम इससे शादी नहीं करोगे और अभी से डिवोर्स दो। तुम्हारी शादी मैं बहुत ही अमीर फैमिली की बेटी से करवाने वाला हूँ और तुम्हें शादी उससे करनी पड़ेगी और तुम्हें इसे डिवोर्स देना पड़ेगा। लेकिन प्रेसिडेंट मू कहता है कि आप लोगों को जो करना है कर ले, मैं शादी कर चुका हूँ और मैं इसे डिवोर्स नहीं दूंगा। तो यहाँ पे उसकी मॉम शी को बहुत खरा खोटी सुना देती है कि ये सब मेरे बेटे को, इन गरीबों की आदतें होती हैं कि मेरे अमीर लड़के को इसको मेरा ही बेटा मिला था, इसी ग्रुप के लड़के को फंसाना था। यहाँ पे अब शी तो एकदम चुप हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी मॉम सही कह रही थी, उसे लग रहा था। लेकिन उसकी मॉम उसे फ़ोटो देती है जो कि बहुत बड़े कंपनी की बेटी होती है। बट फ्रेंड वो फ़ोटो को फाड़ देता है बिना देखे हुए और कहता है मुझे इस लड़की से शादी नहीं करनी है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं इसे अपनी वाइफ मान चुका हूँ, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा सब कुछ है और आप लोग यहाँ से चले जाएं। जहाँ उसके मॉम डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं कि इस दो कौड़ी की लड़की की वजह से तुमने अपने मॉम डैड से इस तरीके से बदतमीज़ी से बात की, इसमें ऐसा क्या है। इतना कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ प्रेसिडेंट मू शी को कार में बैठाता है और कहती है शी एक बात मैं बोलती हूँ, प्लीज़ मुझसे डिवोर्स ले लो। यहाँ पे प्रेसिडेंट मू काफ़ी गुस्सा करता है शी के ऊपर कि तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो। कहती है क्यों नहीं कहूँ, तुम्हारे मॉम डैड तो सही कह रहे थे, मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूँ। कहती है प्रेसिडेंट मू को कि मुझे आपसे डिवोर्स लेना चाहिए क्योंकि आपकी मॉम ने सही कहा। इतना कह के वो चली जाती है उसके फ्रेंड के पास और यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें एक पार्टी में लेके जाना चाहता हूँ तो तुम चलो मेरे साथ। जहाँ वो आती है और यहाँ पे वो बहुत ही प्रीटी लग रही होती है प्रेसिडेंट मू का जो फ्रेंड होता है और यहाँ पे वो उसे एक नेक गिफ्ट करता है, नेकलेस सेट, जो कि फ्रेंड वो बोलती है आई एम सो सॉरी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है बट यू नो कि मैं प्रेसिडेंट मू की वाइफ हूँ तो मैं इस रिगार्डिंग इसे नहीं ले सकती हूँ। इतने में प्रेसिडेंट मू आता है और उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है और कहता है तुम्हें पता है कि आई एम योर लीगल हस्बैंड,
मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ और तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती हो जब तक कि मैं साइन नहीं करता। जहाँ प्रेसिडेंट मू का फ्रेंड कहता है उसे छोड़ दो, इस तरीके से उससे हर्ट ना करो, लेकिन प्रेसिडेंट मू उसे भी बहुत ज़्यादा मारता है और कहता है मेरी वाइफ से तुम दूर रहो, समझे, ये मेरी वाइफ है, तुम कौन होते हो इसके आसपास घूमने वाले, तुमने बहला फुसला के इसे इस पार्टी में लाया और तुम इसका फ़ायदा उठा रहे थे। जहाँ उसका फ्रेंड कहता है कि बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, क्यों ना कि फ्रेंड प्रेसिडेंट मू का जो फ्रेंड कहीं ना कहीं शी को लाइक करता था। तो यहाँ पे शी बोलती है कि मेरा तुम्हारे लिए कोई भी कंपैरेटिव नहीं है और प्लीज़ मुझे दूर रखो खुद से। जितना मैं वहाँ देखने को मिलेगा एक ली नाम की लड़की की एंट्री होती है, जिसे देख के शी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये लड़की कौन है, लेकिन प्रेसिडेंट मू कुछ भी नहीं बताता है। और वो लड़की जो थी फ्रेंड, उसने अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा के एक दावे के साथ आई थी कि वो प्रेसिडेंट मू की वाइफ है। जहाँ ली शी को काफ़ी टॉर्चर करती है, लेकिन प्रेसिडेंट मू उसे मार खाता हुआ देखता है, वो उसको साथ भी नहीं देता। पता नहीं मू ऐसा क्यों कर रहा था आखिर शी के साथ। जहाँ जो ली होती है वो उसे बहुत कुछ सुनाए जा रही होती है और कहती है वेट एंड वॉच, देखो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। और जैसा उसने कहा था ठीक उसने वैसा किया। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, बेचारी अपने ही दुनिया में खोई होती है और वो गिर जाती है। और यहाँ पे देखने को मिलेगा उसे प्रोटेक्ट करने मुँह आता है। ये सब मुँह क्यों कर रहा था, जब घर जाता है तो उसे प्रोटेक्ट नहीं करता, घर के बाहर उसे प्रोटेक्ट करता है। शी को कुछ समझ नहीं आता है। जब शी देखती है ली को इस तरीके से वो मुँह कितने करीब है तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ देखने को मिलेगा ली प्रेसिडेंट मू को अपने रूम में लाती है और उसके ड्रेस ओपन करने लगती है। तभी मू कहता है एक सेकंड, क्यों ना हम लोग एक ड्रिंक कर लें। कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तभी यहाँ पे वो उसे ड्रिंक करवा के सुला देता है, क्योंकि प्रेसिडेंट मू ने उसमें नींद की गोलियाँ मिला दी होती है। दूसरी तरफ मू आता है शी के रूम में, जहाँ वो ड्रेस ओपन कर रही होती है, बट वो काफ़ी डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहता है मेरी वाइफ हो, मेरा जो दिल आएगा मैं वो करूँगा। और इतना कह के वो उसके रूम में एंट्री मारता है। इधर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा ली परेशान करती है शी को, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो उसे मुंह के इससे दिल से बाहर निकालना चाहती थी और उसे एक थप्पड़ मारती है, जहाँ वो भी काफ़ी गुस्सा करती है और ली के ऊपर पुश करती है। कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन वो उसे बहुत कस के मारती है, जिसकी वजह से शी की तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे डॉक्टर से पूछती है इसे क्या हुआ है, तो कहता है घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस ये प्रेग्नेंट है तो इनके प्रेगनेंसी पे ये सब खास करके ध्यान रखना होगा। अब इसको तो शॉक लगता है ली को कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी प्रेसिडेंट मू के बेबी की। ये बात सुन के तो फ्रेंड उसको खून खौल उठता है। दूसरी साइड यहाँ एक बहुत अच्छी पार्टी चल रही होती है, जहाँ शी रेडी शेडी होके आती है, लेकिन यहाँ जो है प्रेसिडेंट मू एक गेम खेल देता है। यहाँ पे कहता है ली को सबके सामने कि वो उसकी वाइफ है और शी को जो साइड कर देता है। अब ली उसके शोल्डर पे हाथ धरती है और उसे पुश करती है और कहती है कि तुम्हारी यही औकात है तो अपने औकात में रहना सीखो, उसे भूलना। और प्रेसिडेंट मू उसे हक करता है। ये सब देख के शी से रहा नहीं जाता। एक तो उसके वो बेबी की मामा बनने वाली है, लेकिन ये क्या, यहाँ पे ली जो है एक लड़के को इशारा कर देती है। यहाँ पे गुस्से में जाती है शी ड्रिंक करके, जो कि नशे की गोली ली मिला चुकी होती है। अब वो अननोन पर्सन शी को गोद में उठा लेता है और यहाँ पे ली चाहती थी कि वो उसके बेबी को मार दे। जैसे ही वो मारने वाला होता है, लेकिन प्रेसिडेंट मू एट ए टाइम आता है और उसे पकड़ लेता है। साथ में उसका फ्रेंड भी होता है, जहाँ उस अननोन इंसान को मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे मू के हाथ में काफ़ी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि उसने नाइफ पकड़ लिया होता है। यहाँ पे कहता है ये कुछ भी नहीं है, छोड़ो ये सब चीज़, मुझे सिर्फ तुम सेफ चाहिए। तभी यहाँ पे ली ने लिमिट क्रॉस कर दिया होता है और प्रेसिडेंट मू उसे लेके आता है और कहता है डू यू रिमेंबर हिम, क्या तुम इस इंसान को जानती हो, जो कि फ्रेंड मू का भाई होता है और ली ने ही उसके भाई को मारा होता है। जो रियल शी होती है वो ली होती है और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा के चेंज करवा लिया था, जिसकी वजह से मू ना पहचाने। लेकिन फ्रेंड मू अपने भाई की कातिल को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था, जो कि उसने शी के साथ इतना रिवेंज लिया, जो असली कातिल थी उसको कैसे भूल सकता था। यहाँ पे वो उसे बोलता है तुमसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुमने मेरे भाई को मारा, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। दूसरी तरफ एक
लड़के को देखने को मिलेगा जो कि सिस्टर सिस्टर कह रहा होता। वो कोई और नहीं, शी का भाई होता। शी अपने भाई को ड्रीम में याद कर रही होती है, तो सोच रहा होता मुँह कि ये किसे आवाज़ दे रही है, क्योंकि मुँह को नहीं पता कि शी का भाई भी है। तभी वो उठती है और कहती है कि मैं कहाँ हूँ। कहता है डोंट वरी, सब ठीक है और तुम्हें तुम्हारे बेबी को कुछ भी नहीं होगा। तभी यहाँ पे वो कॉल करती है और कहती है प्रेसिडेंट मू के फ्रेंड को कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। जैसे ही मू उसके लिए खाना लेके आता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती है। वो उसके फ्रेंड के घर चली जाती है और वहाँ ड्राइंग कर रही होती है। यहाँ पे वो बोलता है उसका फ्रेंड कि तुम्हें जितना दिन रहना है तुम यहाँ रह सकती हो। लेकिन शी को ढूंढते ढूंढते फ्रेंड मुँह आ जाता है और यहाँ पे वो कहती कि तुम यहाँ क्यों आए, तुम क्यों नहीं मेरा पीछे छोड़ रहे हो। लेकिन वो उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है और यहाँ पे आ जाता है उसका फ्रेंड प्रेसिडेंट मुँह का। लेकिन यहाँ पे कहता है तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये मेरी लीगल फाइल है और मेरा जो दिल आएगा मैं वो करूँगा। अब बेचारी शी खामोश होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों से काफ़ी वो परेशान हो चुकी थी और गुस्से में आके उसका दिया हुआ ब्रेसलेट मुँह का वो तोड़ के फेंक देती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे काफ़ी सदमा लग रहा होता है। इधर जो है प्रेसिडेंट मुँह उसे हॉस्पिटल लेके आता है। वो भी चोट से खाया हुआ था, क्योंकि सब में हाथापाई दोनों में हुआ था। यहाँ पे वो उठती है जहाँ वो अपने भाई को देखती है। यहाँ पे वो देख के तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि यूलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो कि प्रेसिडेंट मू ने उसके भाई को मिलवाया होता है। अब फ्रेंड ये सब चीज़ देखते देखते शी उससे काफ़ी दूर हो चुकी थी और 6 साल ऐसे ही जा चुका होता है। प्रेसिडेंट मू किसी लड़की से लव नहीं करता है। इधर दिखाया जाएगा शी को जो अपने बलबूते एक बहुत बड़े कंपनी की सीईओ बन चुकी है और यहाँ पे वो उसे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए अपने बिजनेस में। ये एक चीकू को छोटू से बेबी को दिखाया जाएगा जो कि शी का बेबी होता है। अब ये बेबी फ्रेंड किसका है ये तो हमें आगे पता चलेगा, जहाँ वो बोलता है आंट मामा इतना टेंशन क्यों लेती है, कहती है काम की वजह से। इधर चीकू जो है वो अपने डैड की फ़ोटो देख रहा होता है। उसे लगता है कि काश ये मेरे डैड होते, ये कितने गुड लुकिंग हैंडसम है। वैसे मैं 6 साल का हूँ लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। इधर उसकी माँ काफ़ी परेशान हो रही होती है और चीकू को ढूंढ रही होती। चीकू एक इंसान से टकराता है जो कि कोई और नहीं प्रेसिडेंट मुँह होता है। उसे देख के कहता है हाय अंकल, तो वो भी हाय कह देता है। यहाँ पे वो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन बोलता है नहीं मैं आपको नहीं जानता। इतना कह के वो चला जाता है अपने ब्लाइंड डेट पे। और यहाँ ब्लाइंड डेट पे आने के बाद पता चलता है चीकू को कि ये क्या, ये तो मेरी मम्मा को छोड़ देगा। तो वो वहाँ आके कहता है डैड चलो घर चलते हैं, मामा आपका वेट कर रही है। क्योंकि फ्रेंड चीकू काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट बॉय था, क्यों ना हो भाई प्रेसिडेंट मू का जो बेटा था। उसे पता था कहीं उसकी मॉम को छोड़ के इस अगली वोमेन से शादी ना कर ले। यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे आपके साथ चलना। कहता है मुँह कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा और मुझे फॉलो करना बंद करो और जाओ यहाँ से जहाँ से तुम आए। इतना कह के वो कार में बैठ जाता है। इधर जो शी है फ्रेंड कभी ना कभी मुँह के ख्याल में खो जाती है, लेकिन जब वो जाती है मीटिंग करने तो इत्तेफाक से वहाँ प्रेसिडेंट मुँह की मुलाकात होती है, जो उसे देखता है और 6 सालों के बाद वो काफ़ी चेंज हो चुकी थी और कहती है मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारा कोई भी हक नहीं है मुझे इससे सब टच करने का। ये सारी चीज़ें वो घर आके सोच रहा होता है कि शी इतनी चेंज हो गई। तभी यहाँ पे चीकू भी ये सब देख रहा होता है और चीकू चला जाता है प्रेसिडेंट मुँह के पास और उसे बताने लगता है कि किस तरीके से आप दोनों एक होंगे। ये वो अपने दिमाग में माइंड प्ले कर रहा होता है। यहाँ पे बोलती है शी कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो चीकू, वापस आओ। लेकिन वो वापस नहीं आता, वो बल्कि डैड के पास चला जाता है। तो डैड कहते हैं उसके मुझसे अभी दूर रहो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। वो एकदम गुस्से में चला जाता है बाहर, लेकिन मुँह को रियलाइज़ होता है उस बच्चे का क्या कसूर। तो वो आता है उसके पास, कहता है सॉरी। कहता है कोई बात नहीं अंकल, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, गलती तो मेरी थी। लेकिन वो अभी तक बताता नहीं है। यहाँ पे कहता है आपको मेरी मॉम का केयर करना होगा। तो वो प्रॉमिस करता है और कहता है कि ये देखो वो अननोन इंसान से मेरी मामा शादी करने वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उससे शादी हो, मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी आपसे हो। अब ये चीज़ तो प्रेसिडेंट मुँह ने देखा ही नहीं कि वो है कौन। तभी वो वहाँ जाता है और कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो, ये हमारा बेटा है। बेटा तो सच में है फ्रेंड, जो कि प्रेसिडेंट को नहीं पता है। अब यहाँ पे मुँह देखता है ये तो शी है
और शी को देखते ही उसे बाहर निकाल देता है। इन लोगों की बातें कोई छुप के सुन रहा होता है, जो कि इन लोगों को नहीं पता। यहाँ पे मुँह बोलता है, इतने टाइम्स के बाद तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। इतना उन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, जिस वजह से बच्चे को लगता है कि ये दोनों कभी एक नहीं होंगे और घर छोड़ के भागने लगता है बच्चा रोते रोते, जहाँ फ्रेंड उसे कोई देख रहा होता है। और यहाँ पे मौके का फ़ायदा होता है। इधर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट प्रेसिडेंट मुँह करवाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो बेबी उसी का है, यानी कि चीकू सी का बेटा है। लेकिन एक मैसेज आता है कि उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया है। और ये बात सुन के वो काफ़ी गुस्सा करता है शी के ऊपर कि तुमसे एक बच्चा संभाल नहीं पाया। यहाँ पे वो कोई और नहीं, ली ने उसे किडनैप किया होता है। और ली कहती है, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं इस बच्चे को मार दूंगी। जहाँ शी कहती है, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, पर प्लीज़ मेरे बेटे से दूर रहो। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड वो जैसे ही मारने वाली होती है, लेकिन प्रेसिडेंट मुँह सामने आ जाता है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट मुँह को चोटें आती है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाती है शी, और बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन शी उसकी ना सुनती है। और यहाँ पे उसका बेटा आता और कहता है, डोंट वरी डैड, मैं सब सही कर दूंगा। यहाँ पे प्रेसिडेंट मुँह जैसे ही ठीक होता है तो शी को पास जाता उसे हक करता है। और यहाँ पे वो बोलती है कि मैं कैसे तुम पे ट्रस्ट करूँ, तुम कब क्या कर दो। कहता है, प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा और अपने बच्चे का ख्याल रखूँगा और तुम दोनों को कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसी के साथ ये ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।